हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन यह बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछ चुका है। ठीक ना, बीपीएससी का जो टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, इसमें यह सवाल पूछ चुका है। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी कई बार यह पूछा हुआ सवाल है। समांतर श्रेणी का सवाल है। आपको हम स्रोत बता रहे हैं कि यह सवाल कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक ना, यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी होता क्या है कि इसमें आपको एक निश्चित अनुक्रम में, जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 AN में आपको पद दिए गए हैं। तो इस समांतर श्रेणी में कब कहलाता है? यदि यदि A2 माइनस A1 अगर बराबर हो जाए A3 माइनस A2 तो इसको हम समांतर श्रेणी में पद कहते हैं। ये जो N होता है सो इसको अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, और ये जो A1 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? तो प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, सार्व अंतर क्या होता है? इस सब छोटे छोटे शब्दों को पहले समझ लिया जाए। सार्वंतर किसको कहते हैं? तो ये जो A2 में से A1 जो घटता है, मतलब कि A2 माइनस A1 जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? तो सार्वंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये समांतर श्रेणी की बात रहा। अब पद है 17वां और उसके बाद 10वां, मतलब किसी एपी का 17वां पद जो है कह रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो 17वां पद का मतलब पद तो ए में दिया रहेगा। ठीक है, तो 17वां पद का मतलब हुआ A17, और ये जो A17 माने 17वां पद जो है इसके 10वें पद, 10 माने A10 से क्या होंगे? 7 अधिक होंगे। यही सवाल हमारा कह रहा है। इस एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। बस सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़कर और इसको सेट कर लिया जाए, किसी भी तरह का सवाल होगा वो आपसे निश्चित ही बन जाएगा। मेन है कि इसको आप समझते कैसे हैं और इसको सेट कैसे करते हैं। बड़ा से बड़ा सवाल को आप छोटा बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखा जाए। तो सबसे पहले ये तो 17वां पद माने n का मान है, n का मान है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी में n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या है? तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से हमको A17 हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा A10 से 7 अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट क्या किया जाए, ये 17वां ना है जी, 17वां पद है। तो हम इसे यहाँ पे करते क्या है, फॉर्मूला हमारा होता है ए, तो ए हो गया प्लस एन के जगह पे क्या होगा? 17 होगा। तो 17 माइनस 1 इंटू डी। यही जो डी है सार्वंतर को डी भी बोलते हैं जी, सार्वंतर को डी बोलते हैं, सार्वंतर को ही डी बोला जाता है। तो यही तो डी हमको निकालना है। और ये बराबर आपको A10 माने ए प्लस, इसी में हम रखेंगे मान 10 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 इंटू डी हमको प्राप्त करना है। चलिए, और इसमें A10 हो गया, इसमें 7 अधिक है ना, तो 7 अधिक। देखिए सवाल सेट हो चुका है। अब बस 2 लाइन में आपका जो है आंसर आ जाएगा। कैसे? यहां देखिए ये आ गया A प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16D, क्या हो जाएगा? 16D बराबर, यहां देखिए A, तो A प्लस 10 में से एक घटा तो 9D होगा, और ये प्लस में होगा 7। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए, बराबर के दोनों ही पक्षों में जरा तुलना किया जाए तो इधर पक्ष में भी A है और इधर वाले पक्ष में भी A है। तो A से A आपका कट गया, कैंसिल हो गया, बच गया आपको 16D। ठीक है, और बराबर के इस वाले पक्ष में प्लस में 9D है, इसको अगर हम इधर लाएं तो माइनस में 9D हो जाएगा और बराबर में 7 हो जाएगा। 16D में से 9D अगर घटा लिया जाए तो 7D बराबर 7 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपको D बराबर 7, ये हम मल्टीप्लाई में 7 है तो ये डिवाइड में 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हुआ,
यानी डी बराबर ए के आंसर आपको आ गया। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।